कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, और इसमें हमने रसायन जप की बात कर रहे थे, जिससे श्लोक की कंठस्थ की बीच में जप करना है। जो आपने श्लोक कंठस्थ किए हैं तो आप उसको गुनगुना सकते हैं जप के बीच में, जिससे आपके नाम जपों में दिव्यता प्राप्ति हो, रस प्राप्ति हो। ये रसायन जप है। उसमें हमने ब्रह्म संगीता की श्लोक 3 जो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्चि ताभिर्चयैव निज रूप कलातयाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो आदि पुरुष है, जो समस्त आत्माओं की आत्मा, अखिलात्मा भूत, वो आनंद चिन्मय रस जिसमें प्रभावित गोलोक धामों में विराजमान है। गोलोक एव गोलोक को नामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च जैन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक मेरा निजी धाम है और ये सर्वोपरि धाम है। इसके नीचे नीचे सब है। दुर्गा धाम हो, महेश हो या वैकुंठ हो, इसके नीचे नीचे है। और सारे ऐश्वर्य विखरता हुआ है सारे लोकों में कृष्ण की। कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण आदि पुरुष है जिसको मैं प्रणाम करता। और ये वाला श्लोक है 56 से। श्रियकांता कांता परम पुरुष श्रियकांता कांत परम पुरुष कल्पतरोब ध्रुमा भूमिस चिंता मणि गणमयी तयोम अमृतम कथागानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। कथागानम नाट्यम वंशी प्रिय सखी। तो ये श्लोक हम कर रहे थे कंठस्थ और समझने के प्रयत्न कर रहे थे। यह है 56। चिदानंदम ज्योति परमपि तद आसाद्यम अपि च। तो श्री अनेकों लक्ष्मियां हैं गोलोक में, गोपिया श्री गोपीजन हैं, और कांत प्रियतम कृष्ण जो परम पुरुष है वहां विराजमान है। वहां पर कल्प वृक्ष है और ध्रुमा, समस्त वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। आपकी इच्छा पूरा करने वाले, जो भी आप चाहते हैं वो पूरी होगी। और फिर भूमि, वहां के जो फर्श है वो है चिंतामणि। चिंतामणियों से बनी भूमि है जो चिंता रहित है, जो आपकी फुलफिलिंग स्टोन, इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपके आनंद को वर्धन करने वाले, बढ़ाने वाले। भूमि चिंतामणि गणमयी तयोम अमृतम, वहां के जल अमृत है। तयोम अमृतम, स्वच्छ, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कांच की तरह है। और आप पिएंगे तो आपके हृदय बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे, है ना। तो अमृत की तरह, तयोम अमृतम। कथा गानम, सब आनंदित हैं तो वहां पर बोलते कोई नहीं है। कर्कश वचन तो है ही नहीं, रूखा वचन तो बिल्कुल नहीं है। सब बोलते हैं तो गा के बोलते हैं, है ना, क्योंकि आनंद में है। जो व्यक्ति आनंद में रहते हैं और आनंद की वातावरण हो, सर्वत्र आनंद सर्वत्र बिखरता हुआ है, तो फिर किस प्रकार की जीवन होगी, आप समझ पा रहे हैं ना। तो सब गाते हुए बोलते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं भावनाओं की,
गाते हुए, कथा गानम, इसलिए वहां पर कथा नहीं है, बोलना नहीं है, वहां कथा गानों के माध्यम से होता है। जब आप बहुत आनंदित होते हैं, कभी कभी भौतिक संसार से, कभी कभी आपके मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है और आप किसी द्वंद में नहीं है और थोड़ा सा आपके दुखों की चपेट कम है ना, तो उस समय आप कोई ना कोई गान तो गुनगुनाते ही हैं और विशेष करके आपने कीर्तन करते हैं, कोई ना कोई वैष्णव पदावली आप गाते हैं, है ना। तो भक्तजन हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते हैं और भक्त की जीवन तो आनंदमय है, तभी भी संघर्षमय है यहाँ पर, है ना। मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, यहाँ पर संघर्ष करनी पड़ती है सबको, है ना। संघर्ष की जीवन है, यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, तमोगुण, रजोगुण, सतगुण है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक है और ये दुखालयम है ना। ये दुखालय आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन, ब्रह्मा जी से लेके चीटी तक सब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है और जन्म मृत्यु के प्रभाव भयंकर है। जन्म मृत्यु जरा वेधि दुख दशानुदर्शन, तो ये चीज है, एक भी ऊपर गोलोक में नहीं, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना आपको कहीं पतन होने वाला है और ना आपकी सेवा छूटने वाली है ना, और ना आपके आनंद की कम होने वाला है ना। आप सोचोगे आज तो आनंदित है, कल पता नहीं क्या होगा, मन खराब हो जाएंगे, अब परिस्थिति विपरीत हो जाएगी और क्या होगा क्या पता, है ना। देख तो रहे ना, बाढ़ आ गया, कभी सूखी पड़ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी आग लग जाती है ना, कभी अपने सजनों में घर के लोग सब चलने लगे, है ना। तो अनेकों दुख है, दुख है यहाँ दुखों की तो कोई सीमाना है नहीं, है ना। दुख ही दुख है, ऐसा कोई जगह है जहाँ कोई दुख ना हो, है ना। आनंद ही आनंद हो, है ना। जिसी चीजों की कोई समाप्ति नहीं, परिपूर्ण है, आपकी सजीवता है, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपकी सेवा करने की भावना है, कभी आपने उदासीन नहीं होगी, मायूसी कभी छाने वाला नहीं। द्वंद में ऐसा नहीं पता चलेगा क्या करूं, सेवा इसको करूं कि उसको करूं, या मेरी सेवा तो छूट गई, सब लोगों ने ले लिया, मेरा टांग खींच खाच के मेरे को बैठा दिया। वहां कोई आलोचना करने वाला नहीं, आपको नीचे दिखाने वाला कोई नहीं है, वहां सब एक दूसरे की सहायता करने वाला। आपने से भी दूसरे में ज्यादा भरोसा है ना, आपने से भी दूसरे के ऊपर भरोसा वहां पर ज्यादा है। तो सब कुछ विपरीत है इस संसार में, जो भी कुछ है आप देख रहे हैं, जो हमारी अभिज्ञता ही है, ठीक उलट है ना। एक्चुअली वहां की जो चीज है वो प्रतिबिंबित है यहाँ पर, यहाँ उल्टा में दिखती है ना। जैसे तालाब के किनारे में आपके पकाए हुए आमों की वृक्ष दिखते हैं, जलों में उसकी छवि दिख जाती है, तो वो आप आम पाने के लिए जलों में छलांग लगा लेंगे, वो मिलने वाला नहीं है। तो ये विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत की, इस भौतिक संसार। यहाँ पर चपेटी चपेट है, मारी मार है ना, दंड ही दंड है, भोगना भोगना है, ये भोग जोनी भोगनी है। यहाँ पर दुख ही भोगेंगे, सुख भोगो या दुख, दोनों ही भोगना है यहाँ पर, है ना। तो हम सब जानते हैं, दुखों से हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे परिचय अब तो हो चुका है और होते रहेंगे, अभी तो बुढ़ापा बाकी है और होते रहेंगे, है ना। तो वो तो है, हमको तो सारे पता चल जाएंगे दुख क्या चीज है, वो आप बोल भी ना पाए तो समझ तो खूब अच्छी तरह से पा रहे हो, है ना। तो आपके मनों में तो होगा ऐसा कोई जगह है जहाँ दुख ही ना हो, है ना, कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाला कोई ना हो, कोई आलोचना करने वाला नहीं, आपको कोई आलोचना नहीं करना। हाँ प्रभु जी, माता जी ने तो ये गलत कर दिया, वो हो गया, क्या भक्ति है, क्या सेवा है, किसी के मनों में भावना नहीं होता। हाँ, मानो कि कोई सेवा नहीं हो रहा थोड़ा सा, उसके सब लोग मिलके एक साथ उनकी सहायता कर देंगे। पूरी ग्रुप है, पूरी टोली है,
जो हम यहाँ पर वो डिवोटी केयर का एक ग्रुप बनाए थे ना, जो हम सोचते कोई किसी को बीमारी होगा तो एक साथ हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, होता है ना, मनों में भावना होती है ना। तो जो चीज यहाँ पर हम सोचते हैं भक्तजन, वो वहाँ परिपूर्णता है ना। किसी की सेवा में सब एक साथ तल्लीनता के साथ भागीदारी बनेंगे। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी जी मेरी सेवा पूरी कर दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो, नहीं। आपने इच्छा करने से पहले ही आप देखेंगे सारे लोग आपकी सेवा में हाथ बटोरने लगे, है ना। तो आनंद के वातावरण है ना, कोई कमी नहीं है, किसी के नीच दिखाने की कोई होड़ नहीं है, प्रतिस्पर्धा वहां है नहीं, है ना, प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपने अपने को बड़े करने के लिए कोई उमंग नहीं है ना। सब अपनी सेवा में तल्लीन है, सब कृष्ण की संतुष्टि के लिए तत्पर है। कृष्णमय जीवन है 100%, हर पलों की, हर क्षणों की और सदियों की, सनातन कालों की। कभी आपकी पलों में कृष्ण बहिर्मुखता नहीं आएंगे, कभी आपको कृष्ण में संदेह नहीं होने वाला, कृष्ण भक्त जनों में संदेह नहीं होने वाला, कभी आपके मनों में प्रश्न नहीं उठने वाला है। आप बिल्कुल निर्द्विधाय, निर्विघ्न, द्वंद्व रहित जीवन है ना, और आनंदमय जीवन है। तो फिर कौन कथा बोलेंगे, सब गाएंगे ना। इसलिए कथा गानम। हमको लगता है ना भाई, हर दिन थोड़ी कोई आनंद में रह सकता है, सब समय रहता है, सुबह भी रहता है, दोपहर को भी रहता है। हम तो नींद से उठते तो थोड़ी कोई आनंदित होके खिलखिलाते, हंसते हुए और नाचते हुए, कभी तो मायूसी हुए उठते हैं, कभी तो नींद ही नहीं खुलता, कभी तो शरीर जकड़ जाता है। ऐसा थोड़ी होता, कोई हर पल आनंदित रहता है। ओ भाई ठीक है, 2 घंटा 4 घंटा आनंदित रहो, भागवत कथा सुनते समय रहो, गुरुदेव के साथ रहते समय हो, कीर्तन के समय हुआ, शाम के समय तो घर आओगे ना, घर में तो काम काज करनी पड़ेगी ना, घरों की समस्या देखनी पड़े। यहाँ समस्याएं अनेकों है, अनेकों समस्या। हालांकि समस्या था नहीं, मनुष्य ने अपने जीवन को कठिन बनाया, जटिल बना लिया, है ना। हमको तो चल बसना है यहाँ से, हमको थोड़ी बहुत सारे प्लानिंग करके बहुत चीज इकट्ठा करना था और अनेकों चीजों की समागम करनी नहीं थी हमको। जैसे आपको ट्रेन पकड़ना है किसी जगह प्लेटफॉर्म में, वहां घर थोड़ी बिठा लोगे, है ना, वहां गंदगी है, वहां तो ये लाओ, वहां लो। हमने कम चीजों से चलते हैं ना, ठीक है, एक कपड़े है तो कोई बात नहीं, घर छोड़ा है तो चलेगा, इसी से चला लेंगे। जल्दी तो ट्रेन तो चढ़ना है और यहाँ से निकल जाना है, यहाँ रहना थोड़ी है, हमको पता है। तो ये जगह भी हमारी ऐसे ही है ना, ये हमारी फॉरेन कंट्री है, विदेश है, यहाँ से हमको जाना है। आप चाहोगे भी रहने के लिए, प्रयत्न भी करोगे, अनेकों प्रयास करोगे, अनेकों रहने वाला नहीं। तो हम अपने जीवन को बांध दिए। किसी ने पूछा भाई बांधा किसने आपको? आपने खुद ही बांधे। आपके जीवन की प्रवृत्ति, आपके प्रारब्ध, आपकी भावनाएं, आपकी आसक्ति, सब हमको बांधे। एक भी चीज आपकी यहाँ पर काम आने वाला नहीं, आपको तो जानने वाला है। कोई बूढ़े व्यक्ति से पूछिए, उसको तो याद भी नहीं रहता जो उन्होंने क्या संचय किया था। लेके जाने की तो बातें दूर है। एक व्यक्ति के नाम याद नहीं रहेंगे, एक चीजों की याद नहीं रहेंगी। जो काम आप बड़ी निष्ठा से करते हो और हर चीज संभाल के रखते हो, एक दिन वो सब भूल जाएंगे, आप सब भूलेंगे, है ना। एक भी चीज याद नहीं होगी आपकी, एक भी चीज याद नहीं होगी। आपके पासबुक याद नहीं होगी, बैंक के अकाउंट नंबर याद नहीं होगी, आपकी पुत्र पुत्री पत्नी, आपके बच्चे याद नहीं होंगे, आप जीते हुए याद नहीं होंगे, आपकी जगह याद नहीं होगी, आपको कुछ भी याद नहीं होगी, कुछ भी याद नहीं। याद रहे तो आप भाग्यवान है। किंतु भगवान अच्छा करते हैं। मतश्रुति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते मैं ही सिद्ध देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं भुला भी नहीं देता, सचमुच भुला देते। अच्छा करते हैं, कृष्ण कृपालु ना भुलाए तो बड़ी जंजाल। हमने बहुत चीज याद करके रखे, बहुत ही चीज हमने, है ना, उस भक्त की, उसकी, इसकी हमें लोगों की गलती याद रखे, है ना। हमने प्रेम कराई नहीं किसी से, स्नेह तो कोई नहीं हमसे किसी से, है ना। हमने किसी से अच्छे व्यवहार नहीं किया, पूरा जीवन हमने कर्कश वचनों से चला दिए, है ना।
तो हर चीजों की भरपाई होगी, हर चीजों की भरपाई होगी। जो चीज को आपको यहाँ कष्ट देता है ना, जो चीज आपने जटिल बना के रखे ना, सब सिंपल सरल जीवन होगी, है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कैसे बोलते हैं ना, है ना। तो वो सारे सरल जीवन है वहां पर। एक ही जीवन है, कृष्ण केंद्रित जीवन है ना। कृष्ण की संतुष्टि 100% की है ना। और कृष्ण की सेवा आपकी शाश्वत काल की। तो फिर कथा गानम नहीं होगी तो क्या होगी। तो इसलिए झूमते हुए नाचते हुए और सब चलते हैं और बोलते नहीं गाते। कथा गानम नाट्यम गमन अपनी। चलते समय जब बहुत आनंदित है व्यक्ति तो चलेगा कैसे, वो चलेगा थोड़ी, धीरे धीरे चलेंगे, बहुत तेज नहीं, वो तो नाचते हुए चलेगा ना, आनंद में विभोर है ना। जैसे भक्तजन जब कीर्तन करते हैं ना, विभोर होके नाचते। आप रास्ते में ही कीर्तन करते हैं, कैसे नाचते हैं आपने देखे ना, पागल नाचते रहते हैं। लोग कर्मी लोग हैं जो सोचते क्या हो गया इन लोगों को, भांग पी ले, दारू पी, क्या है, क्या हुआ, वो नहीं, आनंद में व्यक्ति नाचने लगता है, झूमने लगता है ना। तो कथा गानम नाट्यम गमन अपी, नाट्यम माने नृत्य, वो नाचता है जब चलता है ना, वो नाचते हुए चलते हैं, थिरक थिरक के चलता है ना। तो गोलोक की छवि बड़ी बड़ी सुंदर है। तो सिदाम सुदाम मधुमंगल सब चले जा रहे, गाय बछड़े आगे आगे हैं, भगवान बलदेव के साथ दोनों हैं। तो जब कृष्ण चलते हैं तो अकेला नहीं चलेंगे, तो कभी सिदाम की कंधों में एक हाथ है, दूसरे सुबल सखा के ऊपर है। तो कभी कभी हाथे गढ़ता है ना, बच्चे जब होता है ना, अपने गांव में रहे तो आपको पता है, चलते चलते ना दूसरे की कंधों में जोर लगाओ और फिर अपने पाँव को उठाओ और लटकते हुए चलो, तो खूब चले, है ना। भगवान को कभी इच्छा होता है मैं अपने गोप सखाओं के कंधों में भर दूं और लटक जाऊं, है ना। तो लटक कुछ समय तक लटकता है। तो सिद्धांत कहते क्या कहना, क्या करता रहता तू, है ना, सीधा नहीं चल सकता क्या, है ना, हमेशा ही लटकना होगा। भगवान हंसते हुए कहता क्या आपको लग रहा है तकलीफ हो रहा है क्या, मेरे कंधों में लटक जाओ। तो फिर सीधाम लटकेंगे, सुबल सखा लटक जाएंगे, है ना। और हंसते रहते, कोई भी चीज थोड़ा सा करेंगे और खूब खिल खिला के हंसेंगे, खिल खिला के हंसेंगे। तो भाई पाँव में नुपुर बांधा हुआ है ना। तो और घुटने तक का अपने धोती बांधा है, कस के बांधा है। गाय बछड़े चराने जा रहे तो भाई भागना पड़ेगा, है ना। एकदम नटवर मूर्ति है, नाचने के लिए जैसे कलाकार अपनी पोशाक पहनते हैं ना, गाय चराने वाले गोचारण के उद्देश्य से भगवान कृष्ण की और उनके प्रिय सखा जनों की, श्रीदाम सुदाम मधुमंगल कृष्ण आदि सबों ने इस प्रकार धोती पहने और कस के पहने, खिल माने खोल गिर नहीं जाएंगे, और लटकता हुआ धोती नहीं कर। तो फिर ऐसे पोशाकों में, ऐसी वेशभूषाओं में नाचना बड़ी आसान है ना। तो खूब नाचते हैं। सिद्धाम कहते दिखाओ, मैंने को ताल दिखाऊं, ताल दिखाऊं। तो ताल दिखाने के लिए अपने पाँव को थरकता है और बीच रास्ते में नाचना शुरू करता है, और दोनों हाथों की भंगिमाएं, मुखों की भंगिमाएं, होठों में मुस्कान देखने में बड़ी सुंदर है। कृष्ण जितनी सुंदर उतनी उनकी सखाजन उतनी सुंदर है। अपनी अद्भुत माधुर्यमा को छलकता हुआ बीच रास्ते में नाच के दिखा रहे हैं कृष्ण सखाजन, कृष्ण की आनंद देने के लिए। तो नाचने के बाद कहता है कान्हा कैसे नाचा, बता दो। सराहना करना जरूरत है, माने कान्हा को कुछ बोलना जरूरत है। मानो कि मैं नाचा हूँ और नाची कोई ना देखा और कोई सराहना नहीं की, तो फिर क्या नाचा मैं, है ना। तो इस प्रकार श्रीदाम नाचते, सुदाम नाचते, सुबल सखा नाचेंगे, तो कृष्ण नाचेंगे, अर्जुन आदि नाचेंगे, है ना। सखा अनेकों सखा है, अनेकों नाम है, कोई कभी किस। और नाचते समय भंगिमा तो अलग होती है ना, दो व्यक्ति एक साथ भी नाचेंगे, मानो कि पूरा पुंखानुपुंख सीख के अपने स्टेज में नृत्य परिवेशन भी कर रहे, तभी भी हम देखते हैं कोई बच्चे की हाथ बाद में उठता, किसी का थोड़ा देर होता है ना। हमारे होठों में मुस्कान तो हो ही जाता है। जो तालमेल तो सब एक साथ सीखे थे, किंतु थोड़ा सा तो
भिन्न होती है, अद्भुत है। कृष्ण की सृष्टियों में वैचित्रता की अद्भुत विन्यास है। सब एक जैसा नाच के भी दिखाई एक जैसा नहीं होगी। श्रीदाम सखा की और सुबल सखा की नाचों में भंगिमाओं में, उनके तालों में होगी भिन्नता, होगी भिन्नता। तो कहता देखा, कहा ना मैंने अच्छा किया ना, मेरी नाच सबसे अच्छा है ना। बढ़ावा लेने के लिए कोई सब, कृष्ण को कुछ बोलना है, उनसे कुछ सुनना है, तो कभी नहीं बोलते, कभी कभी भगवान मुस्काते हुए अपने अपने अनुमोदन पेश करते हैं। कहता श्रीदाम भागते हुए आएंगे, भगवान के टोटी को क्या बोलते हैं, मुख के नीचे वाले पोर्शन को ऊपर उठा के, क्या क्या कहा ना, कुछ बोलता क्यों नहीं, तू बोलना चाहिए ना, मैंने करके दिखाया, इसमें कोई कलाकारी है ना, तू तो कर नहीं सकता, मैंने करा है, बता। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक का कहना है, जे तू नंद बाबा के पुत्र है, तुम कौन सा बड़ो लोग है, आमी तुम सम, है ना, मैं और तुम समान हो। सखाओं के बीच में कोई भेद नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, कोई छोटे लोग नहीं है, सब बराबर। क्या कहा ना, तू बोलता क्यों नहीं। सखा थोड़ी सोचते है ना, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ऐसा नहीं बोल सकते, सारे लोगों की मैं महेश्वर हूँ, मेरे सामने तुम लोगों की तो नगण्यता है, बिल्कुल कुछ मायने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सखा लोगों ने हाथ पकड़ के काना को झलकते, कहता बोल, बोलेगा क्यों। भगवान पूरा खिलखिला के हंसते हुए बोलते थे तब। भगवान कृष्ण कहते भाई गलती हो गई, मैं अनुमोदन करने में मैंने ठीक से नहीं आपने आदान प्रदान कर पाया, मैं बोलता हूँ ना बहुत ही सुंदर है। तो दोनों हाथों में ताली बजाते हुए अपने सखाओं को अनुमोदन करते हुए भगवान अपने सखाजनों के साथ गोचारण की भूमियों में बढ़ते हुए चले जा रहे। कथा गानम नाट्यम गमनपी 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 गमनपी, चलते नहीं है, नाचते हुए चलते हैं, नाचते हुए चलते हैं। बाधा पीड़म नटबर दपू कर नहीं कर निकारम। भगवान किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन, इस प्रकार गोलुक वृंदावन की रोज की छवि है, हर पलों की छवि है, हर मुहूर्त की छवि है। उस छवियों में कोई कमी नहीं है कभी, है ना, सब नाचता हुआ। आप सोचेंगे ये नाचने में पागल है, ये कि पागल की नगरी है ये, नाचता हुआ सब सब नृत्य करे, हर व्यक्ति नृत्य करता है, हर व्यक्ति नृत्य करता है। आप सोचोगे सीखा कहाँ से, कौन सिखाए इनको, सब सीखा। जब आनंद होता है ना तब ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्ण के अंश है ना, कृष्ण के अंश है तो कृष्ण नित्य की जनक है ना, नित्य कलाओं के भाई वो मास्टर हैं, तो उनसे उनकी अंश है तो सबके पास है, सबके हृदय में है, सबों में भंगिमा अद्भुत होती है। जो कृष्ण को संतुष्ट के लिए नृत्य होती है ना, वो अद्भुत होती है। किसी स्कूल में आपके सीखने की जरूरत नहीं है, ताल ठोकने की, तालों में ठीक है कि नहीं वो भी जरूरत नहीं है। आनंद में विभोर होके कृष्ण को आनंद देने के लिए नाचता है। कभी कभी पानी छिड़काने की काम मिली, आपकी सेवा है आज की, और आपकी मेंटर आपको कहा ये जगह आपको पानी छिड़कनी है, भगवान कृष्ण यहाँ से जाने वाले हैं अपने सखाओं के साथ, तो आपने बड़ी मशगूल होके पानी छिड़क रहे, छिड़कते छिड़कते नाचेगा वो, छिड़कते छिड़कते नाचेगा। सेवा करते करते नाचते नाचते कोई सेवा करता है, अद्भुत लगता है। वो आनंद में इतने विभोर है, आनंद में इतने मग्न है, आनंद वो उसको ना स्थिर रहने नहीं देता है, उसको नचा के रखता है, नचा के रहता नहीं। जैसे कीर्तन चले, कोई कोई भक्तजन को देखे ना, वो बैठ नहीं सकते, उसके वो तो खड़े होंगे, उसके पांव स्थिर नहीं रह सकता, वो खड़े रह रहे के नाचेंगे, खड़े रहते रहते नाचता है, पांव में ताल ठोकता है। देखिए ना, बने को भक्तजन है ना। तो इस प्रकार गोलोक में सब लोग नृत्य करते हैं, सब लोग करेंगे नृत्य, सब है। कथा गानम नाट्यम गमनपी, नाट्यम गमनपी। क्या अद्भुत होगी ना, बताओ, क्या ऐसा जगह है कृष्ण जहाँ हर पल आनंद रहेंगे, एक पल के लिए भी विच्युत नहीं होने वाला है ना, एक पल के लिए भी छूटने वाला नहीं, एक पल के लिए भी मायूसी नहीं होगी, एक पल के लिए भी
यहाँ पर तो होता, देखो हर पल थोड़ी हाथ हिटकारी करते रहो, मस्ती करते, थोड़ा शांत होके ध्यानस्थ होना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, थोड़ा गंभीरता होनी चाहिए। यहाँ पर होते ना कभी कभी हम कहते हर पल मस्ती चढ़ा रहता है कि तुमसे हर पल छटपट करते रहे, तो थोड़ा शांत होके नहीं बैठ सकते, थोड़ा नाम जपो, थोड़ी ध्यान लगो, कुछ कभी कहते हैं थोड़े शांत हो जाओ। हम सेवा करते समय कभी कभी किसी को डांटते हैं ना, कोई कोई भक्त तो बड़ी वो होते हैं, मैंने सजीव होते हैं और बड़ी तत्पर होते हैं और भागता रहता है, तो हम उसको कहते थोड़ा शांत हो जा, अभी अभी रुक जा, बैठ जा, है ना। वहाँ कोई बैठने के लिए नहीं बोलेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा। बोलने वाला कौन है? जो बोलने वाला है वही नाचता है। जो नाचने वाला है तो वो दूसरे को क्यों नाचने के लिए माना करेंगे, बताओ ना। हर चीज, इसलिए मैं सोच रहा था, हे कृष्ण, गोलोक में हर पल नाचता है क्या? लोग हर समय नाचते हैं, सब समय नाचते, कभी तो सोते होंगे, है ना। नाचते नाचते थकान तो उसमें है नहीं, है ना, पसीना वहां पर होगी नहीं, थकान होगी नहीं, आनंद ही आनंद है ना, आनंद ही आनंद। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में अनेकों दृश्य है जहाँ गौरांग महाप्रभु खूब नाचते, अपने जनों के साथ नाचेंगे, फिर थक जाते थोड़ा सा, तो फिर कभी कभी गिर जाते धरती के ऊपर और आंखें बंद कर लेते, फिर 10 मिनट के बाद फिर खड़े हो जाएंगे, फिर नाचेंगे। यहाँ तो कोई विराम है ना, भौतिक संसार में कोई गिरा। हालांकि भगवान कंटिन्यूअस कर सकते थे, करते भी हैं, उनमें सक्षमता है, किंतु हम देखते हैं कोई भी चीज हम करें तो थोड़ी सी हमको आराम करनी पड़ती। रथ यात्रा में गौरांग महाप्रभु खूब नाच रहे, तो जगन्नाथ वल्लभ वाटिका तक पहुंचे रथ, तो वहां पर सब लोग खड़े, सब लोग थकान हो बैठ गए, गोपाल भोग लगने वाले हैं तो रथ खड़े हो गए, तो सब लोग विश्राम किए, हमने देखा। उसके बाद फिर नाचे। गोलोक में सिर्फ नाचेंगे, कभी थकने वाला नहीं। इसलिए कथा गानम नाट्यम गमनपि, हर व्यक्ति चलते नाचते हैं। अच्छा लगता है ना देखने में। आप खड़े होकर सिर्फ देख लोगे ना उन लोगों को, आप भी आनंद, जैसे मानो कि कीर्तन में आप नाच नहीं रहे हो किंतु कोई लोग नृत्य कर रहा है, तो देखने में भी आनंद लगता है ना, आपके आनंद के अनुभव करते हैं ना, है ना। भक्त लोग खूब नाच रहे, गोल गोल घूम के नाच रहे, कितनी ताल से नाच रहे सब, तो देखने मात्र से आपके आंखों में सजीवता उत्पन्न होती है, आपके हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। आप बेशक नाच ना भी पा रहे हो किंतु आप बहुत आनंदित होते हो। तो गोलोक में दूसरे की सेवा देख के ईर्षा नहीं करते कोई, है ना। यहाँ ईर्षा होता कभी कभी, हम भक्त जनों में ना, ओ बाबा उन्होंने तो प्रभु जी माता जी ने इतना अच्छा सेवा कैसे कर लिया, मैंने क्यों नहीं कर पाया। आपको में आप में ग्लानि होती है, कभी कभी आपको दंड होता है, कभी कभी मनों में ईर्षा होता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी कृपा किया होगा इसीलिए तो ऐसे कर पा, मेरे ऊपर नहीं हुआ, है ना। तब आपके मनों में दंड उत्पन्न होता है। वहां पर ऐसा कोई इच्छा नहीं, वहां नकारात्मक चीज है ही नहीं, तो किस प्रकार की जीवन है। कथा गानम नाट्यम गमनपि, बंसी प्रिय सखी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं, मैं उस शतदित नामक दिव्य धाम को भजता हूँ जहाँ प्रिय लक्ष्मियां अपनी शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण को अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि वांछित चिंता मणि है, सारा जल अमृत है, सारा जल, कोई गंदगी जल नहीं, ऐसा नहीं कोई तालाब है वहां पॉल्यूशन, ऐसा नहीं, सारे जल अमृत है, सारे शब्द गीत है, सारे शब्द कथा गान, है ना। सारा गमन नित्य है, बंसी जहाँ प्रिय सखी है, बांसुरी बाजती है, बांसुरी बजाते हैं सब, है ना। बांसुरी की धूम सुनाई देती है सर्वत्र। सुरभि गाय बड़े बड़ी चरगाहों में चरते हुए जब बांसुरी बजती है तो कान खड़े करके सुनते हैं बांसुरी कहाँ से आ रही, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण सखा जनों की बांसुरी, है ना। सब प्रेमी जनों की बांसुरियों की ध्वनि सुनाई देती है। बंसी प्रिय सखी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौ प्रेमानंद, हरि बोल, धन्यवाद।